इसमें बेनिफिट क्या है या आप इससे क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसे यूज़ करना है या इससे क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। 15 प्रो मैक्स तक का कोई सेट है तो ये BGA आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। यानी आईफोन 6 और 6 प्लस की अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, 5S की प्रोग्रामिंग करनी है, 5C की प्रोग्रामिंग करनी है, 5S गोल्ड की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये पूरा सेटअप लेना पड़ता था। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एक ट्यूटोरियल है। हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है JC का, आप देख सकते हैं JC P15। इसमें बेनिफिट क्या है या आप इससे क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसे यूज़ करना है या इससे क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं वो इस ट्यूटोरियल में या इस अनबॉक्सिंग में हम देखेंगे। पहले अभी हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक BGA है जो BGA 110 है और ये हमारे पास एक इसे कनेक्ट करने के लिए टाइप सी केबल है। ये BGA P15 जो है ये आपके बेनिफिट ये करेगा कि अगर आपके पास आईफोन 6 से लेकर कोई आईफोन 15 प्रो मैक्स तक का कोई सेट है तो ये BGA आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो देखो, पहले JC का एक प्रोग्रामर आता था। इस प्रोग्रामर में क्या था, इसे S1000 बोलते थे। इसमें क्या है, BGA आपका 6 यानी आईफोन 6 प्लस की नैंड को अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको ये प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती थी। ये इसके लिए इसका होस्ट कहलाता था, ये होस्ट लगता था इसमें। इस होस्ट को जब आप इसमें लगाते थे इस तरह से तब ये काम बनता था। यानी जब भी आपको हार्ड डिस्क का काम करना है, हार्ड डिस्क का काम कब करना होता है, या तो आपके पास कोई अपग्रेड के लिए आया सेट, जैसे कस्टमर कह रहा है यार मुझे नैंड अपग्रेड करवानी है, 64 से 128 बनवानी है, 16 से 32 बनवानी है, 64 बनवानी है, या तो तब आपको प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। या फिर किसी कस्टमर का सेट है जिसमें फ्लैशिंग के दौरान कोई नैंड का एरर बने, जैसे एरर 9 बना, एरर 4013 बना या फिर 56 बना। तो इस तरह के एरर में क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर का फर्मवेयर जो है वो खराब हो गया है तो हमें उस हार्ड डिस्क को क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपके पास अलग अलग एप्पल ने अभी तक की 4 हार्ड डिस्क यूज की है। कितनी हार्ड डिस्क यूज की है? पहले बोलते हैं हम BGA 6, जिसे आप आईफोन 6 से लेकर 6 प्लस तक देखे हुए। उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो पहले मिलेगी आपको BGA 60 या 62 भी बोलते हैं उसे बहुत से, BGA 6 बोलते हैं वैसे हम उसे। उसका काम क्या होता है, वो पहली हार्ड डिस्क है जो आपकी आईफोन 6 और 6 प्लस में यूज होती है, यानी A8 में। और इससे नीचे 5S में भी यूज होती थी यही, बट वो 32 कहलाती थी और 6 में जो है वो 64 कहलाती है वो। तो बिट और बाइट का फर्क पता होगा आप सभी को, जो उसकी स्पीड के लिए यूज होता है। तो पहले 32 बिट यूज होती थी, फिर 64 बिट यूज होने लगी। लेकिन जैसे ही आप 7 में जाएंगे या 6S में जाएंगे तो उसने BGA को अपनी चेंज किया, उसने बनाया उसे PCI 1। क्या बनाया? PCI 1। PCI 1 का मतलब क्या है, जो आपकी नैंड है वो थोड़ी सी और अपग्रेड हुई, उसकी डाटा कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा और फास्ट हुआ और उसे उसने चेंज कर दिया स्ट्रक्चर वाइज भी। स्ट्रक्चर वाइज का मतलब क्या है कि पहली BGA देख रहे होंगे आप इधर स्क्रीन पे, तो आपको पहली BGA थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। अब जो PCI 1 है वो थोड़ी छोटी दिखेगी, यानी आपने आईफोन 6 की नैंड देखी होगी वो थोड़ी छोटी दिखती है, सॉरी बड़ी दिखती है। आईफोन 7 की नैंड देखोगे तो वो थोड़ी छोटी होगी उसके मुकाबले में। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कहाँ देखने को मिलती है। तो ये BGA 64 कहलाती थी। ये BGA 32 जो आती थी वो ब्लैक कलर में आती थी, BGA 64 जो आती थी वो आपकी सिल्वर कलर में आती थी। इन दोनों को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले ये वाला प्रोग्रामर यूज होता था, ये इसे BGA 64 बोलते हैं हम। लेकिन ये खाली नहीं चलता था, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती थी, एक होस्ट की। यानी आईफोन 6 और 6 प्लस की अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, 5S की प्रोग्रामिंग करनी है, 5C की प्रोग्रामिंग करनी है, 5S गोल्ड की प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको ये पूरा सेटअप लेना पड़ता था। उसके बाद इसने नैंड को अपग्रेड किया एप्पल ने और आपको मिलने लगी ये वाली नैंड। ये इस नैंड के कंपैरिजन में, पुरानी वाली नैंड के कंपैरिजन में देखोगे यहां पर तो स्ट्रक्चर भी अलग दिख रहा है दोनों का, और देखोगे तो साइज भी अलग दिखेगा। यहां से मैं यहां रख के दिखाता हूं आपको, दिखाई दे रहा है। एक तो छोटी भी है इससे,
ये नैंड इसने यूज की है, इसे PCI 1 बोलते हैं हम। ये नैंड इसने iPhone 6s से 7 प्लस तक यूज की। कहां तक यूज की है? 7 प्लस तक। तो अगर आपको इस नैंड का कोई काम करना है, यानी इस नैंड को अपग्रेड करना है या इस नैंड की रिपेयरिंग करनी है, यानी इसका फॉर्मेट करना है, तो आपका ये वाला BGA जो है वो यूजलेस है, क्योंकि इसमें ये नैंड नहीं लगेगी। तो इसके लिए मार्केट में आया कौन सा? ये है आपका P7। इससे आपको आप 6S से लेकर 7 प्लस तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं इसी प्रोग्रामर से। समझ में आ रहा है यहां तक? उसके बाद एप्पल ने फिर अपग्रेड किया अपनी हार्ड डिस्क को, और अपग्रेड करके कहां लिया है इसे? साइज तो सेम रखा, इसे PCI 2 बोलते हैं हम। ये स्टार्ट की उसने 8 सीरीज से। कौन सी सीरीज से? 8 प्लस से ऊपर के जितने मॉडल हैं, ये जो PCI 2 यूज की गई है, ये 8 प्लस से 11 प्रो मैक्स तक सभी मॉडल में सेम है। यानी आप 8 की नैंड जो है वो 11 प्रो मैक्स तक किसी भी मॉडल में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड का काम करना है, आपकी नैंड खराब आ गई तो आपको नैंड को रिपेयर करना है या नैंड को चेंज करना है। मान लीजिए आपके पास एक XR था और उसकी नैंड खराब हो गई है, और आपको उसका नैंड का डाटा निकाल के दूसरी हार्ड डिस्क में डालना है, लेकिन आपके पास XR दूसरा नहीं है या नैंड आपके पास दूसरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक डोनर पड़ा है 8 या 8 प्लस, तो उसकी नैंड आप निकाल के वहां यूज कर सकते हैं। बशर्त यह है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप सभी को आती है प्रोग्रामिंग? डाटा कॉपी करना, डाटा फॉर्मेट करना सब सिखाया गया है क्लास में, तो वही इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको अब अलग प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए मार्केट में नया प्रोग्रामर आया, ये वाला। यह है P13। इससे बेनिफिट क्या है कि इससे आप iPhone 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक की नैंड को अपग्रेड कर सकते हो और उसकी रिपेयरिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं जो आपने क्लासेस में सीखा है। अनबाइंडिंग करना, पर्पल स्क्रीन जाना, पढ़ाया गया क्लास में, तो वो फायदे भी इसमें हैं, जो कि अब नए फोनों में जरूरत पड़ती है। जैसे फेस आईडी का आपका पत्ता खत्म हो गया है या आपके पास पत्ता नहीं है तो आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा अगर प्रोग्रामर आपके पास नहीं है तो क्या आप नैंड को अनबाइंड कर सकते हैं बिना प्रोग्रामर के? कोई और तरीका? एक तरीका और बताया गया होगा ना, ब्रशिंग। अगर आपके पास P13 नहीं है तो क्या फिर भी प्रोग्रामिंग नैंड अनबाइंड हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है, ब्रशिंग के थ्रू। सिखाया गया क्लास में? दिखाया कोई करके? एक लास्ट टाइम अभी हमने कौन सा किया था? किसी का एक सेट था जिसकी हमने ब्रशिंग की थी, iPhone 11 था ना उसका, हाँ, जिसमें फेस आईडी और ट्रू टोन चला रहा था हमने एक्टिव करने के लिए। तो उसमें ब्रशिंग भी कर सकते हो या और आप इससे भी फायदा उठा सकते हो। अब ये जो है ये आपका 11 प्रो मैक्स तक काम तो करता है, लेकिन अगर 12 का सेट आ जाए, iPhone 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स या 12 मिनी, या फिर 13 का कोई सेट आ जाए, 13 सीरीज का कोई भी मॉडल, तो उसकी नैंड को आप स्विच नहीं कर सकते किसी और मॉडल में। 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक की नैंड को आप क्या कर सकते हो? स्विच कर सकते हो। लेकिन 13 की नैंड 13 सीरीज में लगेगी, 12 की नैंड 12 सीरीज में लगेगी। यानी उसकी बॉन्ड जो है, बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, उसके साथ सिक्योर होना, यानी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी उसके साथ टाई अप होना, वो इस प्रोग्रामर से आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक दूसरे में स्विच कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? एक दूसरे में स्विच किया जा सकता है। अब ये जो कंपैटिबल है, अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये आपका 12 सीरीज में भी कंपैटिबल है। 12 की अनबाइंडिंग करनी है तो भी आप इससे कर सकते हो। सिर्फ उसकी नैंड आप 11 में नहीं लगा सकते, लेकिन इससे क्या कर सकते हो? उसे अनबाइंडिंग कर सकते हो। इसी तरह से अभी एप्पल ने क्या किया, iPhone 14 जब से आया, वो देखने में तो 13 जैसा ही है, लेकिन उसकी नैंड को उसने फिर से चेंज किया और उस नैंड को उसने बना दिया P15, या आप कह सकते हो PCI 3 बोले आप उसे। अभी उसका कोई ऑफिशियली नाम नहीं दिया है उसने, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस वाली नैंड से अलग है। यानी अभी एप्पल ने कितनी नैंड यूज कर ली? 4। 3 तो आपने देख ली यहां पर, चौथी जो है कौन से मॉडल से देखने को मिलेगी? 14, 14 प्लस, प्रो, प्रो मैक्स, 15, 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। इन 6 मॉडल में या 8 मॉडल में आपको जो है इनमें से कोई नैंड देखने को नहीं मिलेगी। उसमें एक नए स्ट्रक्चर की नैंड यूज की है उसने। अब ये जो BGA है या जो स्लॉट्स हैं, तो इसके अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। ये इसका अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो P13 का, क्योंकि नैंड अलग है तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे ना। ये स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग दिखेगा। तो जो आपके पास हार्ड डिस्क है वो आपके पास प्रोग्रामर होना चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है,
कि धीरे धीरे प्रोग्रामर की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले एक ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, ऐसा नहीं लग रहा बहुत सारे खरीदने पड़ रहे हैं। तो मार्केट में एक मसीहा आया आपका, ये है आपका नया प्रोग्रामर P15। ये अभी इस वक्त जब मेरे हाथ में है तो इस वक्त P13 का काम करेगा। ये बिल्कुल किसका काम करेगा? अगर मैं इसका ये स्लॉट निकाल दूं, क्या कर दूं, ये निकाल लेता हूं और इसमें BGA 64 डाल देता हूं, तो ये किसका प्रोग्रामर बन जाएगा फिर? है BGA 6 का डाल देता हूं, पहली वाली नैंड का, पहली वाली नैंड का, फर्स्ट नैंड का। यहां देख के बताओ, इस वाली नैंड की बात कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट वाली दिखाई थी मैंने, इसकी। तो ये iPhone 6 और 6 प्लस का प्रोग्रामर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? मान लीजिए मैंने इसका स्लॉट निकाल के P7 वाला स्लॉट इसमें डाल दिया, तो अब ये 6S से 7 प्लस तक का प्रोग्रामर बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने इसमें ये BGA 110 डाल दिया जो कि PCI 2 का प्रोग्रामर है, तो अब ये किसका प्रोग्रामर बन जाएगा? 8 से 11 Pro Max तक का। और अगर इसे मैंने निकाल कर P15 डाल दिया इसके अंदर, जो नई नैंड है उसे P15 कहते हैं मार्केट में अभी, तो ये किसका प्रोग्रामर बन जाएगा? 14 से लेकर 15 Pro Max तक का। यानी आपको सिर्फ इसके हिंच चेंज करने, ये एक ही प्रोग्रामर सब प्रोग्रामिंग में काम कर सकता है। समझ में आ रहा है इसका काम? ऐसा नहीं कि कुछ नया है इसमें जो पुराने वालों में नहीं था, ये भी वही सारे काम करेगा जो पुराने वाले प्रोग्रामर कर रहे हैं। तो जिसके पास पहले से ऑलरेडी प्रोग्रामर है वो जरूरी नहीं है कि ये नया प्रोग्रामर खरीदे। और अगर आपको छोटे छोटे काम करने, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको पूरा बजट का प्रोग्रामर लेना चाहिए, मैं कहूंगा छोटे छोटे प्रोग्रामर लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 10,000 का बजट है, तो सिर्फ आप एक 10,000 वाला प्रोग्रामर लो। सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे कमाओ फिर डालो, फिर कमाओ फिर का डालो। तो ये मार्केट में ये है कि ये अब क्या हो रहा है, 15 के बाद 16 भी आएगा या नहीं आएगा? एप्पल हर साल तो बनाएगा ना, ऐसा थोड़ा ना बनानी बंद कर देगा कंपनी। तो 16 आएगा तो हो सकता है उसके दिमाग में फिर खुजली हो, उसकी बीवी से फिर लड़ाई हो गई हो, तो फिर से वो हार्ड डिस्क क्या कर दे, चेंज कर दे, फिर आपको नया प्रोग्रामर खरीदना पड़ जाए। तो अभी क्या हो सकता है इसमें, हो सकता है जेसी से आगे जाके क्या करे, एक हिंच बना दे इसके लिए कि आपके पास नया प्रोग्रामर, नया कोई हार्ड डिस्क आई तो सिर्फ ये दूसरा लगाओ और उसका प्रोग्रामर बना लो। समझ में आ रहा है क्या काम है इसका? तो सिर्फ इसमें बेनिफिट ये है कि इस प्रोग्रामर में आप इसे निकाल के जो भी प्रोग्रामर इस पे डालेंगे ये वो बन जाएगा। जैसे हमारे पास JCV1 ऐसी है, जब हम बैटरी वाला स्ट्रिप लगाते तो क्या बन जाता है, वो बैटरी का प्रोग्रामर। जब हम फेस आईडी का लगाते तो फेस आईडी का प्रोग्रामर बन जाता है। जब हम ट्रू टोन का लगाते तो ट्रू टोन का बन जाता है। ऐसे अगर आगे जाके आप ALS का लगाओगे तो ALS बन जाएगा। और अभी आगे जाके उसमें एक नेटवर्क का भी आ गया, जो हम आगे जाके सीखेंगे अभी नेटवर्क को चेक करने का तरीका, तो उसे V-बस बोलते हैं हम, RFF स्कैनर, तो वो RFF स्कैनर बन जाएगा। तो जैसे क्या कर रहा है, अपनी चीजों को कंप्रेस कर रहा है। तो अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है तो ये आपके काम की चीज है, और आपके पास 14, 15 आ रहे हैं तो, और अगर आपके पास 6, 7, 8, 11 Pro Max तक या 12 तक सेट आ रहे हैं, तो जिनके पास P13 है या जो अभी प्लान कर रहे हैं तो वो P13 ही ले, काफ़ी है उनके लिए, इनफ है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसके मुकाबले प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि सस्ता है, अच्छा खासा महंगा है ये प्रोडक्ट, लेकिन इसके बेनिफिट भी आपको मैंने समझा दिए कि इसके बेनिफिट इसमें क्या है। कि अगर आप अलग से एक लेते तो आपके सारे काम हो जाते, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस क्या हैं कि आप चाहें तो सिर्फ इसके साथ एक ही हिंच ले लें, आप इसे ना लेकर 13 वाला ले लें या 15 वाला ले लें तो वो मिल सकता है खाली। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड, ये आपको इसके साथ खरीदना ही पड़ेगा, ये खाली नहीं मिलेगा मार्केट में। जब आप इसे परचेज करने जाएंगे तो खाली ऐसा नहीं कि ये मिल जाएगा और आप अलग वाला ले लेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड तो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक एडिशनल मांग सकते हैं उससे, क्या कर सकते हैं, यानी P13 तो फिर भी लेना ही पड़ेगा उसका। तो अगर आपके पास ये वाला ऑलरेडी P13 है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, आपको लग रहा है आपके पास 15, 14, 15 Pro Max तक का सेट आ रहा है तो ये उनके लिए अपग्रेड वर्जन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जैसे अभी हम P13 कनेक्ट करते हैं सिस्टम से जेसी के थ्रू, ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना है। इसके साथ केबल दी गई है। बाकी इसने बहुत सारी कहानियां लिखी है यहां पर,
अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी दिख जाएगी आपको। देखो यहाँ लिखा होगा यहाँ पढ़ना आप, क्या लिखा है पहला स्टेप, आईफोन 6 से, तो वही मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि ये अभी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अभी 15 प्रो मैक्स तक का कर देगा, आपको बीजे लेने पड़ेंगे इसके लिए अलग अलग। तो आपकी स्क्रीन पे आपको सारे बीजे नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से बीजे इसमें लग जाएंगे। अब देखो ये बता रहा है इससे आईपैड की नैंड भी कर सकते हो। कौन सी नैंड कर सकते हो? आईपैड की नैंड नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। अगर नैंड उसमें, समझना मेरी बात को, अगर उसमें ये वाली नैंड हुई जो कि 7 में लगने वाली नैंड है, तो चाहे वो आईपैड हो, आपका वही प्रोग्रामर लगेगा जो आईफोन के 7 में लगता था। यानी आपने जो रिपेयरिंग करनी है या नैंड की रिपेयरिंग करनी है, वो कभी भी मॉडल से नहीं करनी होती, वो नैंड से देखनी होती है कि कौन सी वाली हार्ड डिस्क आपके पास है। डजंट मैटर वो आईपैड है, मैक है या आपके पास आईफोन है। तो अगर ये वाली नैंड है तो यहां पर आप मान लीजिए आपने आईपैड खोला है, उसमें ये वाली नैंड निकली, तो उसमें कौन सी नैंड लगा सकते हो आप? कोई भी, मतलब 6 की लगा दूं, 11 प्रो की, 6S से लेकर 7 प्लस तक की कोई सी भी नैंड लगा लो आप, चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें नैंड निकली ये वाली, अब कौन से लगाऊं? अब इसमें प्रोग्रामर कौन सा लगेगा अगर उसकी नैंड खराब है तो रिपेयर करने के लिए? P13। और अगर ये वाली नैंड खराब है, P7। समझ है मेरी बात को? तो रिपेयरिंग जो है वो हार्ड डिस्क से है, ना कि मॉडल से। तो इसमें बहुत सारी चीजें इसने दी हैं कि इतनी सारी चीजें इसमें देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। चीजों को खोल के बता दिया है बस इसने, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं है। सिर्फ इसका एक ही बेनिफिट है कि देखो इसमें हिंच भी बने हुए, ये स्लॉट भी बने हुए, BJ 315 लिखा है, BJ 110 लिखा है, BJ 60 लिखा है और BJ 70 लिखा है। तो 7 का BJ 7 जो है वो PCI 1 कहलाती है, ये जो है PCI 2 कहलाती है। इसे 315 अभी कह रहे हैं, तो अभी हम भी 315 ही कहेंगे क्योंकि मार्केट में इसका कोई नाम नहीं आया है अभी। इसे कनेक्ट करने के लिए भी आपको JC पे ही जाना पड़ेगा, तो मैंने टाइप से इसमें लगा दिए इस तरह से। जैसे हम P13 को लगाते थे ऐसे P15 को लगाना है बस। तो देखो P15 या P13 दोनों में से कोई सा भी आपके पास, तो सिर्फ आपको यहां क्लिक मारना है, रिफ्रेश आ गया P15, क्योंकि मैंने P15 लगा रखा है। अगर P13 लगाता तो P13 आ जाता। दोनों एक जैसे ही हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। कनेक्ट कर लेते हैं और कोई नैंड डाल के देख लेते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। तो देखो अभी यहां पर हार्ड डिस्क दिख रही होगी आपको, ये कितने जीबी है? 512 जीबी है ये, ठीक है। अब इसकी क्वारी लेना चाहो तो सेम वही लेआउट दिख रहा है आपको जो P13 में था, कुछ अलग दिख रहा है इसमें? देखो इसमें भी वही है, नैंड फॉर्मेट का, बैच अनलॉक, बैच फॉर्मेट का, राइट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्वारी अनबाइंड वगैरह जो भी चीजें वहां पर थी वो सारी इसमें हैं। यानी अभी जब ये फोन पे ये जो लगा हुआ है P15, ये P15 नहीं है, ये ऊपर से P15 है, अंदर से P13 ही है अभी ये। तो इसका बेसिक यूज जो आया है वो 14 या 15 की अगर आपको नैंड करनी है तो इसे निकाल के आप वो अलग से एक प्रोग्रामर खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी में लगाया जा सकता है बस। इतना सा बेनिफिट है इसमें। क्वेरी इन्फो ले सकते हो, ऐसे सेम वही प्रोसेस है सारा। और है करंट हार्ड डिस्क हैज बीन बाउंड टू ओनली सपोर्ट राइटिंग मॉडल सच सार है, तो हम भी तो यही कर रहे हैं अभी ले। और ये ब्लैंक हुई भी है भाई, इसके अंदर डाटा नहीं है, यानी ये रेडी टू यूज है। अगर हम चाहें तो किसी को 512 बना सकते हैं। किसी दिन वीडियो डालेंगे किसी एक सेट को 512 बनाते हुए, है नहीं? वैसे तुम में से कौन कौन बना सकता है 512? प्रोग्रामिंग सभी को आती है, सभी बना सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, बस मार्केट में एक नया प्रोडक्ट था तो हमने सोचा कि हम आपको भी दिखाएं। और बहुत सारे न्यू कमर जो भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, वो सोचते हैं कि ये नया प्रोग्रामर अलग लेना होगा, ये प्रोग्रामर अलग लेना होगा, एप्पल की रिपेयरिंग के लिए प्रोग्रामर अलग लेना होगा।
ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिपेयरिंग किस पे चलती है भाई, जुगाड़ पर या नहीं चलती है? बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ पे चलती है, तो बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ भी होता है, ऐसा नहीं है। बाकी ये एक प्रोडक्ट है जेसी का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काम का है। आप चाहें तो फ्यूचर में परचेज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।